ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी लड़की जिसने अपने आप से ही शादी कर ली, लेकिन कैसे? और एक ऐसा चमत्कारी पेड़ जिसके पत्तों पर बनी है हनुमान जी की आकृति। आखिर ये चमत्कारी पेड़ है कहाँ, जानेंगे वीडियो में आगे। और ये औरत दुल्हन का लहंगा पहन के एग्जाम क्यों दे रही है? आखिर क्या है इसकी मजबूरी? और क्या कभी आपने सोचा है कि भारत की मशहूर मिठाई रसगुल्ला को किसने बनाया था? अगर आप नहीं जानते तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों, शादी के दिन अक्सर दुल्हन अपने मेकअप और अपने कपड़ों के ख्यालों में खोई रहती है और वो यही सोचती है कि वो अच्छी दिख रही है या नहीं। लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन अपनी शादी के दिन एग्जाम देने पहुंच गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह दुल्हन पूरी तरीके से शादी का जोड़ा पहनकर एग्जाम देने आई है। इस लड़की का नाम है शिवांगी। दरअसल इस लड़की की शादी थी और उसी दिन इस लड़की का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर भी था, जिसे मिस करने पर उसकी पिछले 5 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती। इसीलिए उसने अपने परिवार वालों से और अपने पति के परिवार वालों से बात की कि उसके लिए एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार वालों ने मान लिया, लेकिन उनका कहना था कि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और सब मेहमानों को बुलावा भी हो चुका है। तो दुल्हन शादी के जोड़े में ही एग्जाम देने पहुंच गई। इसका कहना है कि इसके परिवार वालों ने इसे काफी सपोर्ट किया। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नंबर 2, दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई कमाल के पेड़ पौधे हैं, लेकिन आपने ऐसा पौधा आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। इस पौधे का नाम है हनुमान बीरा और इस पौधे की खास बात है कि इसके पत्ते में हनुमान जी की आकृति दिखती है। और ऐसा नहीं है कि ये बस थोड़ी बहुत ही हनुमान जी की जैसी दिखती है। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये पूरी तरीके से साफ साफ हनुमान जी की आकृति की तरह दिखता है। ये पेड़ भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित सैरी सालम जंगल में ही मिलता है और ये बहुत दुर्लभ है और दुनिया में बस यहीं पर पाया जाता है। माना जाता है यहाँ हनुमान जी का वास। इस पेड़ पर परफेक्ट हनुमान जी की आकृति कैसे बनती है, ये बात तो कोई नहीं जानता। और ये पेड़ आप कहीं पर भी लगाना चाहोगे तो भी ये नहीं लगेगा। अब ये सब क्यों होता है, ये तो रहस्य है और जो वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। वैसे इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, दोस्तों, रसगुल्ला भारत के सबसे ज्यादा फेमस स्वीट्स में से एक है। कई लोग बाहर के देश से कोलकाता आते हैं बस रसगुल्ला को टेस्ट करने। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रसगुल्ला बनाया किसने था? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे। तो रसगुल्ला को नौबिन चंद्र दास नाम के एक शख्स ने बनाया था। इन्होंने इसको 1868 में बनाया था, लेकिन रिकॉर्ड्स में इनका नाम हाल ही में मेंशन किया गया था। साल 2010 से पहले किसी को याद नहीं था कि ये किसने बनाया था, लेकिन ये 1868 से ही फेमस थे क्योंकि रसगुल्ला यहाँ काफी मशहूर हो गया था। इनके पिता शक्कर बेचने का काम करते थे, जिसके चलते इनको बचपन से ही मिठाइयों में बहुत ज्यादा शौक था और इन्होंने बड़े होकर सोचा कि ये एक मिठाई की दुकान खोलेंगे। और 1866 में इन्होंने मिठाई की शॉप खोली भी और उसके बाद इन्होंने एक नई मिठाई बनाने का सोचा और कई बार फेल होने के बाद फाइनली इन्होंने रसगुल्ला बनाया, जो कि इनके शॉप की मेन आइटम थी। नंबर 4, क्या आपने आज से पहले कभी इस दुनिया का सबसे बड़ा आलू देखा है? नहीं तो आज देखेंगे। ये है दुनिया का सबसे बड़ा आलू। ये है आलू न्यूजीलैंड में उगा है। आमतौर पर ऐसी जो बड़ी सब्जी उगाई जाती है इन्हें खास तरीके से उगाया जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में एक खेत में ऑटोमेटिक इतना बड़ा आलू उगा है कि ये किसान कई सालों से नॉर्मल आलू की खेती कर रहा था। लेकिन एक दिन इसने देखा कि इसका एक आलू आम आलू से कहीं गुना ज्यादा बड़ा था। इस आलू का वजन 7.8 किलोग्राम है। इतने में 30 से भी ज्यादा आलू आ सकते हैं। इस आलू का एक कपल ने मिलकर उगाया था और इस आलू के साइज को देखकर इन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम घोषित करवाने की कोशिश की और ये दोनों इस काम में कामयाब भी हुए। इस आलू को दुनिया का सबसे बड़ा आलू माना जाता है। इस कपल ने इस आलू का नाम भी रखा है। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है तो आप कहोगे सिंपल 1 रुपीस, लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है क्योंकि सिक्के को बनाने में जो कॉस्ट आया होता है वो इसकी रियल वैल्यू होती है। इसीलिए 1 रुपए के सिक्कों को बनाने के इन्हें 1.11 रुपीस का खर्च आता है, यानी कि इनका लॉस होता है। पर सब सिक्कों में इनका लॉस नहीं होता। 2 रुपए के सिक्कों को बनाने में इनको 1 रुपए 28 पैसे का खर्च आता है और 5 रुपए के सिक्के को बनाने में इन्हें 3 रुपए 69 पैसे का खर्च आता है। और रही बात 10 रुपए के सिक्के की, तो उसे बनाने में 5 रुपए 54 पैसे का खर्च आता है। और नोट को बनाने की बात करें तो 100 रुपए की नोट हो या 2000 की, सबको बनाने में 10 रुपए से कम का ही खर्च आता है। यानी 1 रुपए को छोड़ के किसी भी इंडियन करेंसी में गवर्नमेंट को नुकसान ही होता है। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों, आपको ये जो क्यूट सा बच्चा दिख रहा है ये हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। दरअसल ये सोशल मीडिया पर बेबी ब्रिक्स के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये बच्चा अभी तो बस 1 साल का है, लेकिन फिर भी इसने 16 अलग अलग राज्यों को घूम लिया। इस बच्चे ने आज तक 50 से ज्यादा फ्लाइट में सफर किया है और ये इसी के लिए मशहूर है। इस बच्चे
के माता पिता इस बच्चे का ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं और लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। इसकी फैन फॉलोइंग कुछ ही दिनों में बहुत बढ़ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस बच्चे का अपना स्पॉन्सर भी है। ये स्पॉन्सर इस बच्चे को फ्री में डायपर देता है। इस बच्चे के सोशल मीडिया पर 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। नंबर 7 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी लड़की है जिसने अपने आप से ही शादी कर ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका नाम है पैट्रिसिया क्रास्टाइन। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहती है और वो पेशे से एक टीचर है। हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि 30 साल से पहले सारी लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो बेकार है। इसी आइडिया को चेंज करने के लिए इन्होंने अपनी वेडिंग सेरेमनी के कुछ दिन पहले दूल्हे को मना कर दिया और कुछ दिनों बाद खुद से शादी कर ली। ऐसे में तो एक शादी में लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसने अपनी शादी में बस 5,000 रुपए का खर्च किया था। सुनने में यकीन नहीं होता, लेकिन सच है। इन्होंने खुद के लिए रिंग खरीदी थी और खुद के लिए तोहफे भी, और बस कुछ लोगों को शादी में बुलाया था। इनका मानना है कि आपको अपना वक्त और पैसे अपने ऊपर ही खर्च करने चाहिए। नंबर 8 दुबई में एक ऐसा पुल खुला है जो कि जमीन से 200 मीटर हवा में लटका हुआ है। ये दुबई का सबसे बड़ा 360 डिग्री इंफिनिटी पूल है। ये पूल 750 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको पूल में बस सुबह के लिए जाना है तो आपको 3450 रुपए देने पड़ेंगे, बस कुछ घंटों के, और अगर पूरे दिन के लिए बुक करना है तो करीब 12,000 रुपए।